हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं? एक प्रश्न 100% एकदम बोर्ड एग्जाम में आता है कि किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे करते हैं, और वो वर्ग आव्यूह ये 2x2 क्रम का हो सकता है या 3x3 क्रम का हो सकता है। हमने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए। पूरी प्रोसेस भी समझ में आएगी और दोनों प्रश्न भी आपको हल हो जाएंगे। एकदम बहुत आराम से समझना है। देखो, यहां से ये आपको ये आव्यूह दिया गया है, इसका हमें अगर व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो मान लेते हैं कि आव्यूह आपका ए है, इसका हमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, मतलब ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है। क्या करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये दिया गया आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया भी जा सकता है या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक यहां पर इसको सारणी के रूप में बना लें, और ये सारणी का मान यदि 0 निकलता है तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और यदि ये 0 नहीं निकलता है तो इसका मतलब इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां से देखो 2, यहां 5 और 1 और यहां पर 6, ठीक है। इसका हम सारणी का मान निकालें तो 6 दूनी 12 और माइनस का ये है 7, 1 5 एकम 5, ठीक है। तो यहां से देखो हमें 7 मिल जाएगा। तो ये 0 तो नहीं है, बिल्कुल 0 नहीं है, तो इसका मतलब ए इनवर्स इसका ज्ञात किया जा सकता है। अतः यहां हम ऐसा भी लिखेंगे, अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है तो कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कोफैक्टर निकालते हैं। ऐसा लिख दें यहां पर, सहखंडों से बना आव्यूह। क्या यहां लिख दें, सहखंडों से बना आव्यूह, यहां हम निकाल लें, ठीक है। सहखंडों से बना आव्यूह को हम सी से डिनोट कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। सी बराबर देखो इस प्रकार से लिख लें, एक यहां पर इस तरीके से आव्यूह बना लें, और इसके बाद में देखो ऐसा करते हैं कि इसको और इसको कट करके इसको लिखेंगे, केवल 6 वैल्यू लिखेंगे। ध्यान से समझना है आपको। क्या करेंगे, वैसे तो ये लंबी प्रोसेस है, इसको यहां लिखते हैं A11, इसको A12 और यहां A21 और यहां A22 लिखते हैं, है ना। ये प्लस में होता है, ये माइनस का, ये प्लस में और ये माइनस का, इसको भी ऐसा ही सीधा सीधा याद रखें, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो एक स्टेप यहां ऐसा बढ़ा सकते हो। A11 का मतलब देखो ध्यान दें, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को काटोगे, पहली ये देखो इस पर आओ, पहली ये पंक्ति पहला स्तंभ काटोगे, ये 6 बचेगा, इसको यहां 6 लिख दें, ठीक। इसके बाद देखो यहां से इसको यहां कैंसिल करोगे तो इस पर हमें 1 लिखना है। फिर इसके बाद यहां देखो इसको कैंसिल करोगे तो अब ये 5 मिलेगा, और यहां इसको कैंसिल करोगे तो यहां पर देखो 2 मिल जाएगा। और चिन्हों का विशेष ध्यान रखें, इसको माइनस लिखना है, इसको प्लस और फिर इसके बाद माइनस, ठीक है। इधर ऐसे घूमते हुए जाएंगे, प्लस माइनस, ठीक। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। क्या करना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए बराबर याद रखिए क्या करते हैं, सी का ट्रांसपोज कर देते, परिवर्त कर देते। परिवर्त का मतलब जानते हो, इस पंक्ति को स्तंभ में, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। तो यहां से इसका हमें परिवर्त मिल जाएगा कितना, देखो 6 माइनस 1, यहां देखो 6 माइनस 1, और ये वाली पंक्ति इस स्तंभ में बदलेंगे, माइनस का 5 और इसके बाद ये आपका 2, ठीक है। ये हमें ए एडजॉइंट ए मिल गया। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स बराबर यहां फॉर्मूला आप याद रखना, हमेशा एडजॉइंट ए बटे मॉड ए यहां पर आपको रखना है, ठीक है। एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने यहां पर देखो 6 माइनस 5 और माइनस का 1 और 2, और यहां से हमने मॉड ए से भाग करना है, और मॉड ए का मान हमने 7 निकाला है, तो आप 1/7 लिख दें। बस 7 का हर जगह डिवाइड कर दें, तो यहां से देखो 6/7 लिखोगे, माइनस का 5/7, माइनस 1/7 और यहां 2/7 लिखोगे। ये देखो इसका हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से 2x2 क्रम का जो आव्यूह है, 2x2 क्रम का आव्यूह है, उसका हमने ए इनवर्स ज्ञात किया, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप 3x3 क्रम के आव्यूह का भी हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां पर इसको रब कर दें, और फिर इसके बाद देखो यहां पर ये आपका दूसरा क्वेश्चन। देखो दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं, तो इनको इंपॉर्टेंट की दृष्टि से भी देख सकते हैं, और इनके माध्यम से इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो भी आपके बड़े सरल तरीके से हल हो सकते हैं। यहां देखो प्रोसेस वही करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके सारणी की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो यहां देखो सार्डिक में लिखना है 1 3 3 और यहां से 1 4 3 लिखना है और ये 1 3 4 लिखना है। इसके सार्डिक का मान पहले ज्ञात करें। देखो यहां से हम पहले R1 के सापेक्ष इसका प्रसार यूं इस प्रकार कर सकते हैं। देखो इसको कैंसिल करोगे, 4 चौको 16 माइनस 3 त्रिका 9, फिर माइनस का 3 लिखें और इसको कैंसिल करने से 4 माइनस 3 मिल जाएगा और फिर प्लस का 3 और यहां से भी बिल्कुल वही काम करना है, 3 एकम 3 माइनस में 4। ठीक है, क्लियर बात है। तो यहां से देखो 7 बचेगा, कितना बचेगा देखो ध्यान दें, 16 में से 9 घटा के 7 लिख दें और ये माइनस का यहां से देखो 3, ठीक है, माइनस में 3 और यहां से माइनस का ही 3, ये हो जाएगा। तो 7 में से 6 घटेगा, यहां से देखो 1 बचेगा जो कि 0 बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अतः आपको यहां ऐसा लिखना है, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, अगर ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है तो अब करके दिखा दो। देखो कैसे करना है, हमें सह खंडों से बना अवयव निकालना है दूसरे स्टेप में। इसके बाद क्या करते हैं, सह खंडों से बना अवयव, यहां लिख दें सह खंडों से बना अवयव, सीधी बात एकदम सीधा निकालेंगे। ठीक है, तो यहां इसको सी से डिनोट करें और इस प्रकार से देखो एक बड़ा सा सार्डिक बना लें, बिल्कुल एकदम ये इस तरीके से एक सार्डिक बना लें। यहां से देखो इसको 1 1 यहां लिखना होता है और यहां पर A1 2 लिखना है, A1 3 लिखना है। ठीक, पहला रो क्लियर हो जाएगा। दूसरे रो पर लिखना है इसको क्या बोलते हैं, A21, इसको बोलते हैं A22 और इसको बोलते हैं A23 और इसके बाद में जो तीसरा रो बनाते हैं उसको बोलते हैं A31 A32 और इसको बोलते हैं A33 बोलते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें देखो चिन्ह का भी ध्यान रखना है, पहला ये प्लस, फिर इसको माइनस करना है, फिर ये प्लस रखना है, इसको माइनस करना है, फिर प्लस रखना है और इसको यहां माइनस करना है, फिर ये प्लस रखना है, इसको माइनस करना है, फिर ये प्लस। इस तरीके से देखो घूमते हुए जाओ, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और फिर ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जाना है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहां से देखो इसको भरोगे तो किस प्रकार से याद करना है, देखो पहला स्तंभ और पहले पंक्ति को काटने के बाद जो ये शेष अवयव बचते हैं उनको यहां भरना है। 4 3 3 4, 4 3 3 4, इस प्रकार से देखो यहां भर दे। इसमें कैसे भरोगे देखो ध्यान दें, इसको भरने के लिए क्या करते हैं, पहली वाली पंक्ति, चूंकि पहली पंक्ति भर रहे तो इसलिए पहली पंक्ति को यहां और ये आपका दूसरा वाला स्तंभ कैंसिल करोगे। ये जो जगह है उसी को आप क्रॉस कर दें, इसको और इसको क्रॉस करें। अब जो बचता है 1 3 1 4, इसको यहां भर दें, 1 3 1 4 यहां भर दें। अब देखो यहां पर यहां की बात करो तो यहां ये तीसरा स्थान है ना, पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम काटने से इसको यहां पर भरा जाएगा। देखो 1 4 1 3, क्या भरेंगे, 1 4 1 3 भरेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर अब दूसरी पंक्ति की बारी आई तो दूसरे पंक्ति पर ऐसा ही देखो क्रॉस लगा दो, पहला स्तंभ, पहली और दूसरी पंक्ति, इस पर जब क्रॉस करोगे तो 3 3 3 4 यहां से हमें मिलेगा, 3 3 और 3 4 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहां दूसरी वाली ये पंक्ति तो दूसरी हमेशा ही कैंसिल करना है, क्योंकि दूसरी में भर रहे हैं ना हम, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ कैंसिल करोगे तो यहां 1 3 1 4 भरना है। देखो 1 3 1 4 भरना है। इसके बाद यहां पर आ जाओ तो इसको देखो कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल करोगे तो 1 3 1 3 भरना है, 1 3 1 3। ठीक है, और इसके बाद अब तीसरी रो पर नंबर आ जाओ तो तीसरी रो के लिए क्या करना है, तीसरी रो और इसको फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करोगे, 3 3 4 3 भरना है, यहां से 3 3 और 4 3 को भरना है यहां। इसी प्रकार ये आपका तीसरा रो और दूसरा कॉलम कैंसिल करना है तो इस तरीके से 1 3 1 3 भरना है, यहां से देखो 1 3 1 3 भरना है। इसके बाद ये तीसरी पंक्ति तीसरा ही कॉलम कैंसिल करोगे तो 1 3 1 4 भरना है, 1 3 1 4। ठीक है, तो बस इसको जैसे ही कंप्लीट करोगे तो हमें कोफैक्टर्स मिल जाएगा, ये देखो सी मिल जाएगा, सी। ठीक है, सह खंडों से बना अवयव मिल जाएगा। यहां देखिए इसको कैसे करोगे, एक बार थोड़ा सा बड़ा और बना लो भाई। यहां देखो इसको हल कैसे करोगे, 4 चौको 16 माइनस 3 त्रिका 9, यहां लिख दें 16 माइनस 9। ठीक है, 16 माइनस 9, 4 चौको 16 माइनस 9, फिर ये माइनस का है
तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दें। यहां भी इसी प्रकार 4 एकम 4 माइनस 3 भर दें। यहां से देखो 4 माइनस 3 लिख लें और फिर इसके बाद 3 एकम 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 यहां भर दें, 3 माइनस 4, ठीक है। और ये पहली रो आपकी कंप्लीट होती है। दूसरे रो पर आ जाओ, ये माइनस में है तो यहां माइनस लिख लें और यहाँ 3 का 4 में गुणा 12 माइनस 9, 3 त्रिका 9, यहां पर 12 माइनस 9 भर दें, ठीक है। 4 एकम 4 माइनस 3 यहां भर दें, 4 माइनस 3 और इसके बाद में यहां देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, 3 एकम 3 माइनस 3, तो ये आपको 3 माइनस 3 का मतलब इसको 0 लिखना है, ठीक है, 3 माइनस 3। चलो ये तीसरी रो पर आ जाओ, 3 त्रिका 9 माइनस 12 लिखना है। यहां से देखिए 9 माइनस 12 मिल जाएगा और यहां से ये माइनस का है और इसको भी हमें 3 एकम 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 लिखना है और यहां 4 एकम 4 माइनस 3 लिखना है, 4 माइनस 3, ठीक है। बस यहां से देखो हमने सी यहां से हमें मिल गया, ये जो सहखंड से बना अवयव है वो हमें यहां से मिल गया। इसको यहां घटा दें, 7 मिलेगा, यहां से ये -1 हो जाएगा और यहां से भी हमें यहां से -1 मिलेगा, ठीक है। पहली रो कंप्लीट। दूसरी रो में माइनस का यहां से देखिए 12 में से 9 घटाएं 3 मिल जाएगा, यहां से देखिए 1 मिलेगा, यहां से देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो माइनस का 3 होगा, यहां से भी 0 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने सहखंडों से बना अवयव निकाल लिया और फिर इसके बाद यहां से हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए बराबर याद रखना है, सी को हमें ट्रांसपोज करना है, यहां डैश लगा दें, ठीक है। इसका परिवर्त कर दें। क्या करना है, जो आपका सहखंडों से बना अवयव निकला है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ए बराबर कैसे करना है, इस पंक्ति को इस कॉलम में हमें कन्वर्ट करना है, 7 -1 -1। दूसरी वाली रो को दूसरे वाले कॉलम में बदलना है, -3 1 और 0 लिख दें और इसको हमें तीसरे वाले कॉलम में बदलना है, -3 0 1 लिख दें। तो अब हमने ये एडजॉइंट ए निकाल लिया। ये फाइनल स्टेप होता है जिसमें हमें लिखना होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए। बस यहां तक हम पहुंच जाएं, समझो हमने ए इनवर्स निकाल लिया। यहां से एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने ये निकाली। अब मॉड ए, और मॉड ए का मान देखो यहां से 1 था तो 1 का भाग देने से कोई अंतर वाली बात नहीं, हमें केवल और केवल ऐसा लिखना है, यहां लिख देते हैं। चलो ए इनवर्स बराबर यहां देखो जो 1/1 लिख दो। क्या लिखोगे यहां पर आपको 1/1, क्यों, क्योंकि 1 से भाग देना है। यहां पर जो आपका मॉड ए की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, तो हमें 1 से भाग देना है और एडजॉइंट ये आपका पूरा लिखना है ज्यों का त्यों। ये है 7 -3 और माइनस का 3, दूसरी रो पर है माइनस का 1 और ये 0 और इसी प्रकार ये माइनस का 1 और ये 0 और ये 1, ठीक है। तो 1 से भाग देने पर बिल्कुल यही आंसर आपका आएगा, इसमें कोई हेराफेरी वाली बात नहीं। बाय द वे यहां पर कुछ बटे में होता तो प्रत्येक एलिमेंट का उसमें हम भाग कर देते, ठीक है। यहां पर 1 बटे में है तो 1 का भाग करने से कोई अंतर वाली बात नहीं आएगी। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका जो 3x3 क्रम का अवयव था उसका ए इनवर्स ज्ञात किया, ठीक है। इसी टाइप के बस केवल सवाल आएंगे, एक सवाल पक्का आएगा, 100% आएगा, ठीक है। जरूर कंप्लीट कर लें। और बच्चों किसी प्रकार की अगर और भी कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं क्लास में।